हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आरसीसी ड्राइंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है और 25 क्वेश्चन है। आप इसको पूरा वॉच करिए, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ सादा सीमेंट कंक्रीट केवल डैश में सामर्थ्य रखती है। मतलब जो सादा सीमेंट कंक्रीट है वो किस में सामर्थ्य रखती है? पहला है संपीड़न, तनन, ए व बी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों सादा सीमेंट कंक्रीट है वो संपीड़न में सामर्थ्य रखती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबलन इस्पात की मात्रा सेक्शनल क्षेत्रफल की डैश होती है। तो क्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसमें से दोस्तों जो है प्रबलन इस्पात की मात्रा सेक्शनल क्षेत्रफल की 7% से 14% होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के अवयव संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए सामर्थ्य रखता है। तो दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए सामर्थ्य कौन सा रखता है? अलग अलग, या बराबर, या छोटी, या ए व बी दोनों। तो जो तनाव दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए सामर्थ्य रखता है वो बराबर रखता है, ऑप्शन बी सही होगा। इस्पात की छड़ें कंक्रीट में होने के कारण इन पर डैश लोहे की, या रसायनों की, या सीमेंट की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इस्पात की छड़ें कंक्रीट में होने के कारण इन पर सीमेंट की कोट चढ़ जाती है, ऑप्शन सी सही होगा, कोट चढ़ जाती है सीमेंट की। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, गोल छड़ों की अधिकतम लंबाई होती है। दोस्तों, यहाँ पे गोल छड़ों की अधिकतम लंबाई पूछी जा रही है। तो गोल छड़ों की अधिकतम लंबाई जो है कि 13 मीटर होती है, ऑप्शन बी 13 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, एठी मतलब ट्विस्टेड, जो ऐठ जाता है हुई छड़ों को कहते हैं। मतलब जो छड़ें ऐठ जाती हैं उन छड़ों को क्या कहते हैं? तो उन छड़ों को टोर इस्पात कहते हैं, या विरूपित छड़ें कहते हैं, या गोल छड़ें कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ट्विस्ट हो जाती हैं छड़ें उनको टोर इस्पात कहते हैं, उनको टोर इस्पात कहते हैं। जो छड़ें ट्विस्ट हो जाती हैं उनको टोर इस्पात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, टोर छड़ों के प्रयोग से लगभग कितने प्रतिशत प्रबलन इस्पात की बचत की जा सकती है? तो उसमें प्रबलन इस्पात बचत करने की बात की जा रही है। अगर जो ट्विस्ट छड़ हो जाती हैं तो उनसे कितनी बचत की जाती है, कितने परसेंट तक बचत की जा सकती है? तो वो ऑप्शन ए है 30%, 60%, या ऑप्शन सी है 40% या 33%। तो जो ट्विस्टेड छड़ है उससे 30% की बचत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, सामर्थ्य की इकाई होती है। जो सामर्थ्य है उसकी यूनिट पूछ रहा है, तो उसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की छड़ों में स्थिरण यानी स्टेबिलिटीज़ के सिरों पर हुक बनाए जाते हैं? स्थिरण के सिरों पर यानी मतलब जो ऊपरा हिस्सा होता है उस पर हुक बनाया जाता है, वो किस में बनाया जाता है? मृदु इस्पात, कठोर इस्पात, ए व बी दोनों में, या इनमें से किसी पे नहीं। तो वो जो बनाए जाते हैं वो मृदु इस्पात में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
135 डिग्री मोड़ के लिए हुक का मान क्या होता है? जब दोस्तों छड़ को 135 डिग्री के मोड़ पे मोड़ा जाता है तो उसका मान क्या होता है? वैल्यू ऑफ हुक, उसका वैल्यू क्या होता है? तो उसका वैल्यू ऑप्शन ए 16D या 15D या 12D या 20D। तो जो दोस्तों उसका वैल्यू होता है वो 12D होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 36 mm या अधिक व्यास की छड़ों को निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। जो 36 mm या उससे अधिक व्यास वाली जो छड़ होते हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है? पहला ऑप्शन दे रहा है वेल्डिंग के द्वारा उसको जोड़ा जा सकता है, या चिपकाने वाले पदार्थ के द्वारा जोड़ा जा सकता है, या आपस से एक दूसरे के सिरों से जोड़ा जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों 36 mm या उससे अधिक व्यास वाली जो छड़ होती है उसको वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंक्रीट की संरचना में वास्तविक प्रयोग से पहले सैंपल तैयार करके प्रयोगशाला में जांच की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों जब कंक्रीट तैयार करते हैं वास्तविक यानी मतलब जो जहाँ पे साइड पे काम करना होता है वहाँ प्रयोग होने से पहले जो सैंपल प्रयोगशाला यानी लैब में जो जांच के लिए तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिज़ाइन कंक्रीट कहते हैं, या इस्पात कंक्रीट कहते हैं, या डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रयोगशाला में कंक्रीट तैयार की जाती है उसको डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट कहते हैं। जो सैंपल तैयार किया जाता है, जांच के लिए तैयार किया जाता है, उसे डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट कहते हैं। इसको आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है IS 456 से 2000 के अनुसार स्लैब की मोटाई निर्भर करती है। तो IS इतने के अनुसार स्लैब की मोटाई कितने पर निर्भर करती है? पाट व गहराई के अनुपात पे, या प्रबलन के प्रतिशत पर, या मोटाई पर, या लंबाई पर? तो जो स्लैब की मोटाई है IS 456 और 2000 के अनुसार तो वो पाट व गहराई के अनुपात पर निर्भर करती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन स्लैब की मोटाई होती है, जो स्लैब होता है उसकी मोटाई पूछ रहा है, कितनी होती है स्लैब की मोटाई? 80 mm, 70 mm, या 60 mm, या 90 mm? तो दोस्तों बता दूं आपको कि जो स्लैब की मोटाई होती है वो 90 mm होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न टू वे स्लैब मुख्य प्रबलन डाला जाता है। जो टू वे स्लैब होते हैं उसमें मुख्य प्रबलन डाला जाता है, तो उसमें किधर प्रबलन डाला जाता है? तो वो जो है दोनों तरफ डाला जाता है, या एक ही तरफ डाला जाता है, या एक या दोनों तरफ किसी भी तरफ डाला जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो उसमें प्रबलन डाला जाता है, मुख्य प्रबलन टू वे स्लैब में, वो दोनों तरफ ही डाला जाता है। और यहीं पे वन वे स्लैब में मुख्य प्रबलन छोटी लंबाई के डैश डाला जाता है। तो जो वन वे स्लैब के मुख्य प्रबलन छोटी लंबाई के होते हैं तो वो ऊपर या नीचे या समानांतर या कोई नहीं डाला जाता है, तो उसमें समानांतर में डाला जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। उच्च तापमान के क्षेत्र में न्यूनतम स्टील छत की स्लैब में डाला जाता है। न्यूनतम कितने का स्टील छत के स्लैब में डाला जाता है यही पूछ रहा है। तो उसमें जो स्टील छत की स्लैब में जो डाला जाता है वो 0.24% डाला जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन मुख्य प्रबलन के लिए साधारण डैश का आवरण बनाया जाता है। तो किसका आवरण बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए 10 mm से 15 mm, 12 mm से 18 mm, 15 mm से 20 mm, 20 mm से 24 mm। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्य प्रबलन के लिए साधारण कितने का आवरण बनाया जाता है,
तो वो 15 से 20 mm का आवरण बनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक के बाद दूसरी मुख्य छड़ों को किसके पास मोड़ा जा सकता है? आलंब के पास, किनारे के पास, ऊपरी सिरों के पास या निचले सिरों के पास? तो जो मुख्य छड़ जो है उसको आलंबों के पास मोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, बड़ी लंबाई के समानांतर डाला गया प्रबलन क्या कहलाता है? वितरण क्या कहलाता है? तो इस्पात, स्लैब, ए व बी या इनमें से कोई नहीं। तो जो समानांतर में डाला गया प्रबलन होता है, वितरण प्रबलन, तो उसको इस्पात कहते हैं, इस्पात कहलाता है। ऑप्शन ए उसका सही होगा। स्लैब की कुल मोटाई के डैश भाग से अधिक व्यास की छड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्लैब की कुल मोटाई जब होती है तो कितने भाग से अधिक की व्यास की छड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो वो 1/8वें भाग से अधिक व्यास की छड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, चढ़ाव की लंबाई कितनी होनी चाहिए? जो स्लैब चढ़ाव होता है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसकी लंबाई 200 mm होनी चाहिए। उसकी चढ़ाव जो है चढ़ाव की लंबाई 200 mm होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, जब स्लैब दो साइडों पर टिकी होती है तो स्लैब की बेंडिंग, मतलब जब स्लैब जो है दोनों किनारों पर टिका रहता है तो उसको क्या कहते हैं? किस दिशा में उसकी जो बेंडिंग है वो किस दिशा में होगी? एक ही दिशा में होगी या दोनों दिशा में होती है या ए व बी दोनों में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्लैब की बेंडिंग होगा जब दोनों साइडों पर टिकी होती है तो जो स्लैब की बेंडिंग होगा वो एक ही दिशा में होती है। स्लैब की बेंडिंग एक ही दिशा में होती है। राइट आंसर ए होगा। जब बेंडिंग दोनों या दो दिशाओं में हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे, जब बेंडिंग दोनों या दो दिशाओं में होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे टू वे स्लैब कहते हैं। जब दोनों दिशाओं में होता है तो उसे टू वे स्लैब कहते हैं। बेंडिंग दोनों दिशाओं में होता है तब टू वे स्लैब कहते हैं। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के अवयव संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए सामर्थ्य रखता है। तो संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए सामर्थ्य रखता है तो वो है बराबर रखता है। संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए बराबर सामर्थ्य रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसी ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।